बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। उसकी सबसे पहले हमने डिस्कवरी पढ़ी थी कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी उसकी परसेंटेज कितनी है, और उसके बाद हमने एलिमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। अब आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको हम देख लेते हैं। ये सारा ब्लॉक आपको जो है ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से आपको वो लोग MCQs पूछ सकते हैं। मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल 65 to 80% बाय मास, यानी कि मास के हिसाब से 65 से 80% जो हमारा लिविंग बॉडी है, जानदार की बॉडी, वो पानी पर मुश्तमिल है। 6 एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास। 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% मास रखते हैं। उनमें हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, और आगे इनकी परसेंटेजेस भी बताई गई हैं। तो ये आपको MCQs में इस तरीके से आ सकते हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। तो आपको याद होना चाहिए दैट इज़ 65%। जो हमारी बॉडी है वो कितने % पानी पर मुश्तमिल है। आपको ऑप्शन दे सकते हैं 65 to 80, 65 to 90, 75 to 80। तो आपको पता होना चाहिए 65 to 80%। तो इस हिसाब से आपने ये सारी परसेंटेजेस याद करनी है। पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास सिर्फ 0.8% हमारी बॉडी मास का जगह लेती हैं। इसके अलावा कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैग्नीज, ये 0.2% मास हमारे जिस्म का घेरती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसकी परसेंटेज अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर सिंबल्स। सिंबल्स क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको आ सकते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। हम एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर करते हैं। विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो हम लोग एलिमेंट्स के नाम को एब्रीविएट करने के लिए, यानी कि उनको एक छोटा नाम मुखफ़िफ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। A symbol is taken from the name of the element in English, Latin, Greek और जर्मन। ठीक है, हम लोग जो भी सिंबल देते हैं वो या तो इंग्लिश का, लतीनी या फिर यूनानी या जर्मन जो नाम होते हैं हमारे पास, उनका कोई ना कोई मुखफ़्फ़फ होता है, उसका कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है कि हम लोग उसको सिंबल्स किस तरीके से देते हैं। इफ़ इट इज़ 1 लेटर, अगर तो हमारे पास एलिमेंट जो है उसका हम एक लेटर लेते हैं, फर्स्ट लेटर, इट विल बी कैपिटल। अगर सिंबल हम किसी ऐसे एलिमेंट का ले रहे हैं जिसका सिर्फ एक ही लेटर है, तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में हम लोग सिर्फ इसका फर्स्ट जो वर्ड है H, इसको हम लोग इसके सिंबल के तौर पर ले रहे हैं, और हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल। नाइट्रोजन में जो N है, इसको हम नाइट्रोजन के सिंबल के तौर पर ले रहे हैं, और इसको हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल का मतलब है बड़े हरूफ में लिखेंगे। एंड C फॉर कार्बन। कार्बन का भी फर्स्ट जो हमारे पास 1 लेटर है, इसको हम लोग सिंबल ले रहे हैं और इसको हम लिखेंगे कैपिटल। अब वो आगे कह रहे हैं इन केस ऑफ 2 लेटर्स, कि अगर हम लोग किसी एलिमेंट के 2 लेटर्स को हम लोग उसके सिंबल के तौर पर लेते हैं, ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे, जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल आएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है हमारे पास, इसमें हम Ca, बिकॉज अगर हम इसका भी C लेंगे तो कैल्शियम और कार्बन दोनों C बन जाएंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों ने इसका Ca लिया है ताकि हम कह सकें ये कैल्शियम है। तो जब हमारे पास 2 लेटर आ जाएंगे तो हम फर्स्ट वन को कैपिटल और सेकंड को स्मॉल लिखेंगे। सेम फॉर सोडियम, दैट इज़ Na। अब अगर हम सोडियम के लिए हम N लेते हैं हाली, तो नाइट्रोजन में भी N होता है और सोडियम में, तो इसलिए हम लोग सोडियम के लिए Na लेंगे। एंड क्लोरीन फॉर, एंड Cl फॉर क्लोरीन। ठीक है, तो इन तमाम के हम लोग फर्स्ट जो लेटर हैं इनको कैपिटल और सेकंड स्मॉल आएंगे। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में बच्चों आप लोग के लिए यहाँ पे सारी परसेंटेजेस आपने याद करनी है ब्लॉक की, जिस तरह मैंने अभी बताया है। उसके अलावा आपकी सिंबल्स की डेफिनेशन है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसकी हमने बताना है कि अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल हर्फ से लिखेंगे, मतलब हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N। और अगर 2 हर्फ पर हो तो पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसे कैल्शियम के लिए Ca, सोडियम के लिए Na वगैरह। ठीक है, सेम वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इज़ वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी मोस्टली बच्चों शॉर्ट में आता है, लेकिन लॉन्ग में भी आपको दे सकते हैं पेपर में या आपके टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें।
तो हमने सबसे पहले वैलेंसी पढ़नी है कि वैलेंसी होती क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स और सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स। तो इन दोनों में वैलेंसीज को हम किस हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंसी है क्या। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी, एक मुनफरिद, हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। आगे ये इसकी डेफिनेशन है बेसिक, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो ही सिर्फ और सिर्फ किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। समझ आ गई आपको इस डेफिनेशन की और इस पॉइंट की। अब आगे हम पढ़ते हैं व्हाट आर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं, सॉरी, हम पढ़ेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज़ द नंबर इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और या फिर, यानी कि दो डेफिनेशंस हैं, या फिर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी वो करेक्टरिस्टिक्स है या वो नंबर है, वो तादाद है कि किस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कि वो जो हमारे पास एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ क्लोरीन के साथ आके बाइंड कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, कि वो एक ही बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। इसी तरीके से आगे हमारे पास है हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या है, 2, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ये एक ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसके इधर कोई और बॉन्ड नहीं है, और ये वाला हाइड्रोजन भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन, इसकी भी 1 वैलेंसी है, इसकी भी 1 वैलेंसी है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक राइट साइड पे हाइड्रोजन के साथ, एक लेफ्ट साइड पे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम कह सकते हैं 2 है। उसके बाद सेम हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं आप देखें, एक 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन ने, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और हाइड्रोजन जो है वो तमाम, इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने एक, इस हाइड्रोजन ने एक, अलग अलग एक एक बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, यानी कि एक ही नाइट्रोजन ने 3 जगह पे बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 है। आगे हमारे पास आ जाता है जी कार्बन। अब कार्बन ने देखे कितनी वैलेंसी, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी है 4। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई आपको, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी। सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, जब हम इन चारों की वैलेंसी देखेंगे तो वो हमारे पास है 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली।
बच्चों रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला हमारे पास एलिमेंट है उसके लिए पहले वाला नंबर, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाला नंबर, तीसरे वाले के लिए तीसरे वाला नंबर और चौथे के लिए चौथा नंबर, ठीक है। हम इनको आगे पीछे या इनके नाम आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिस्पेक्टिवली लिख दिया है। इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 एंड कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसी तरीके से यहाँ पे उर्दू मीडियम में बच्चों आपके लिए वैलेंसी की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास सादा कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी है और इसकी मिसाल दी गई है, जो मिसाल हमने अभी डिस्कस की है। आपके यहाँ पे उसकी डायग्राम नहीं बनी, लेकिन आप यहाँ पे बना लीजिए जैसे उनकी इंग्लिश मीडियम में बनी है कि हाइड्रोजन का एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना दें। उसके अलावा आप लोग नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देन हमारे पास है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और फिर फोर्थ हमारे पास है कार्बन जिसके 4 बॉन्ड्स बनाने हैं आपने 1 2 3 4 और चारों जगह पे हाइड्रोजन को अटैच कर दें, ठीक है। तो ये आपकी 1 2 3 और ये 4, इनको भी आप लोग यहाँ पे बना लेगा। ये आपने याद करने हैं साथ में, ठीक है, याद करने हैं अच्छे तरीके से। और जब आपको क्वेश्चन में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सिंपल कोवलेंट कंपाउंड या सादा कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी बयान करें, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में ये चारों इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास केमिस्ट्री में उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और उनको आपने साथ में जब क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें आपने उसको ड्रॉ भी करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स। इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हमारे पास एक होता है ऑक्टेट रूल। मैं आपको इसका सिर्फ ब्रीफली बता रही हूँ, डिस्कस हम इसकी लेटर ऑन आगे जाके हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्टेट रूल एक ऐसा रूल है जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जो भी एलिमेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल कर लें, ठीक है। बस आप अभी इतनी चीज़ अपने माइंड में रखें, बाकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वो चाहते हैं कि हम अपने बैरूनी शेल को, अपने आखिरी शेल को मुकम्मल कर लें। तो हमारे पास वैलेंसी वो तादाद है जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या फिर देता है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो एलिमेंट्स जिनके बैरूनी शेल में 4 से कम एलिमेंट्स, लेस देन 4, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल होता है बैरूनी शेल, जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को दे दें, लूज़ कर दें, ठीक है, ताकि हम अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पर एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, Na, Mg एंड Al, Na for sodium, Mg for magnesium, Al for aluminium, have 1, 2 and 3 electrons in their valence shell respectively. Respectively का वर्ड फिर आ गया है, यानी कि बिलतरतीब सोडियम के बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेफर करेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। दे लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव द वैलेंसी ऑफ 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो वो 1, 2 और 3 वैलेंसी हासिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास आ गया एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 एलिमेंट्स के बारे में। अब हम दूसरी तरफ पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब वो इलेक्ट्रॉन जिनके आखिरी शेल में, बैरूनी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ले लें और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड Cl फॉर क्लोरीन हैव 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल।
इनके बैरूनी शेल में 5, 6 और 7 नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, यानी कि नाइट्रोजन 3 लेगा, ऑक्सीजन 2 लेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ताकि वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लें। ऑक्टेट रूल ये है कि हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, टोटल 8 इन वैलेंस शेल। तो जब हमारे पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, ठीक है, तो 5 के ऊपर वो 3 और लेगा और उसके पास टोटल 8 हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 6 हैं, वो 2 और लेगा और 8 हो जाएंगे, और क्लोरीन के पास 7 हैं तो वो 1 और लेगा तो उसके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग अपनी वैलेंसी को मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रेडिकल की डेफिनेशन है, अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल ऐसा ग्रुप्स का एक ऐसा एटम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। बस आपने इसको याद रखना कि रेडिकल वो ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें कोई चार्ज हो। और सेम यहाँ पे सादा आयनिक कंपाउंड्स का उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स बच्चों आप लोगों के लिए बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके आगे वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 या 3 से कम, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद ऐसे ग्रुप जिनके वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, उनके बारे में यहाँ तक बताया गया है। और आगे रेडिकल की डेफिनेशन है। इसके बाद जो लास्ट लाइन है ये आपने नहीं करनी, इसको आप कट डाउन कर दें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तमाम आगे स्टडीज़ के लिए। सो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तब तक नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।